जिस व्यक्ति ने 5 साल में एक भी कांग्रेस पार्टी का पंपलेट या पोस्टर न छपवाया हो, जनता के बीच न रहा हो, दे दिया गया जो 2 बार विधानसभा भी हार चुका है, साथ में जिला पंचायत भी कम से कम मुझे लगता है 5,000 वोटों से हारा है। टिकट से विधायक नहीं बनता है, विधायक जनता के वोट से बने। कहने लगे हैं कि टक्कर इस बार पुष्पेंद्र अहिरवार से होगी, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की लड़ाई। जितने बार वो अपने घर से बाहर नहीं निकले होंगे उतने बार हम चंदला विधानसभा में लोगों को दिखे होंगे। चर्चाएं तो ये भी होती थी कि पुष्पेंद्र अहिरवार फुल इन्वेस्ट करके ऑर्गेनाइज करते हैं, बाद में चीफ गेस्ट बन जाते हैं। से कहा गया था जो व्यक्ति काम करेगा ज्यादा उसको टिकट मिलेगा। लोग कहते धोखा आपने कांग्रेस को दिया, धोखा कांग्रेस को हमने नहीं लिया है, कांग्रेस ने हमको धोखा दिया है। प्रजापति सेटिंग से टिकट लिया है, फिर क्या करेंगे पुष्पेंद्र अहिरवार? कि हमको ना कल चिंता थी ना आज चिंता है, हमारी चिंता है गरीब शोषित मजदूर और किसानों की लड़ाई कैसे लड़ सकते। नमस्कार, स्वागत है आपका बुंदेली दर्पण में। नेताजी बोले में आज हमारे साथ मौजूद हैं चंदला विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी पुष्पेंद्र अहिरवार जी। सीधे उनसे बात करेंगे। इसके पहले उन्होंने एक कड़ा संघर्ष किया, कांग्रेस से टिकट की दावेदारी करते रहे, लेकिन आखिरकार जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्हें समाजवादी पार्टी का दामन थामना पड़ा और अब पूरे जोर शोर से अपने चुनावी अभियान में जुटे हुए हैं। सीधे बात करेंगे पुष्पेंद्र जी से। स्वागत है आपका पुष्पेंद्र भाई हमारे। जी, आपके चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत है। पुष्पेंद्र भाई, सबसे पहले शुरुआत वहीं से कर लेते हैं जिस तरीके से आपका संघर्ष रहा। जी, 3 से 3.5 साल आपने संघर्ष किया लगातार। जी 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 जी। उसके बावजूद जब कांग्रेस ने इस तरीके किया, क्या लगा? जी बिल्कुल, 2018 में विधानसभा का चुनाव लड़ा और सम्मानजनक वोट 26,000 प्राप्त हुआ। उसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलवाई और उस समय ये बात भी हुई थी, क्योंकि हम किसी पार्टी से चुनाव पिछला भी लड़ चुके थे और लड़ने के बाद हमको चुनाव लड़ना था। जिस तरीके से हमारी तैयारी विधानसभा चंदला में चल रही थी और लगातार आपके कोविड के समय भी हम लोगों ने एम्बुलेंस चलाने से लेकर तमाम जो भी क्षेत्र की समस्याएं थी उठाने का काम किया। आपके कहीं कोई घटना हुई, कोई दुखित ऐसी कोई बात आई, वहां हमने लोगों के बीच पहुंचकर उनको सहानुभूति दी एवं सहयोग भी किया। और जो भी माध्यम थे, चाहे आपके नल लगाने से लेकर जिस तरीके से जनता का जुड़ाव हो, चाहे हनुमान जी महाराज का मंदिर हो, चाहे रानी अवंतीबाई लोधी जी के स्टैच्यू हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के स्टैच्यू हो, चाहे पाल समाज में जन्मे अहिल्याबाई होलकर जी हो, तमाम जो भी जोड़ने का प्रयास था। आज जो पिछड़े वर्ग का समाज उस समय वोट देने के लिए तैयार नहीं होता था, आज बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़ा हुआ था। और हमको चिंता का विषय ये हुआ सबसे बड़ा कि जिस व्यक्ति ने 5 साल में एक भी कांग्रेस पार्टी का पंपलेट या पोस्टर न छपवाया हो, जनता के बीच ना रहा हो, जिसने कभी कोई जनता की समस्याओं को लेकर आंदोलन ना किया हो, और उस व्यक्ति को टिकट देने से हम सभी जो चंदला विधानसभा में जो मेहनत कर रहे थे, सभी प्रत्याशी जो टिकट मांग रहे थे, सभी ने मेहनत की, सभी ने प्रयास किया। और प्रयास करने के बाद जब उस व्यक्ति को टिकट दे दिया गया जो 2 बार विधानसभा भी हार चुका है, साथ में जिला पंचायत भी कम से कम मुझे लगता है 5,000 वोटों से हारा है और 5वें नंबर पर रहा जिला पंचायत में, उसके बावजूद भी टिकट दिया गया है। तो हम लोगों ने यह तय किया है, जनता ने यह तय किया है कि टिकट पार्टी चाहे जिसको दे दे, टिकट से विधायक नहीं बनता है, विधायक जनता के वोट से बनता है। और जनता ने जिस तरीके से हम लोगों को तैयार किया, जिस तरीके से कहा कि भैया आपको चुनाव लड़ना है, टिकट से कुछ नहीं होता है, हम आपको विधानसभा में वोट देकर आपको विधायक बनाकर भोपाल पहुंचाएंगे। जिस तरीके से कांग्रेस से जब किनारा किया आपने तो समाजवादी पार्टी में पहुंचे, तो समाजवादी ही क्यों चुना? बहुजन आपका पुराना था, पिछली बार भी आप वहां से प्रत्याशी रह चुके, हालांकि डीडी मार्ट साहब वहां से अनाउंस हो चुके थे, लेकिन बहुजन में ऐसा सुना जाता है कि सेटिंग हो तो सब कुछ हो जाता है, तो बहुजन क्यों नहीं ट्राई किया फिर दोबारा? जी बिल्कुल, भी एक अच्छा सवाल आपने किया है। पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उसके बाद 2-3 दिन तक मैं साइलेंट रहा और साइलेंट में मैं मेरी इच्छा थी कि
पार्टी के वरिष्ठ नेता बात करें, उनसे कोई बातचीत हो। और एक फ़ोन मेरे पास कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष जी का फ़ोन आया। मैंने उनसे कहा कि भाई ऐसे जिस व्यक्ति ने कोई संघर्ष नहीं किया जनता के बीच में, जिसने पंपलेट पोस्टर भी एक कोई प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी का नहीं किया, उसको आपने टिकट दे दिए। तो उनका भी जवाब था, भैया आप गलत हुआ है आपके साथ में, लेकिन पार्टी का काम है, आपको करना पड़ेगा। मैंने भी कहा कि मैं निश्चित तौर से करूंगा, लेकिन अगर मैंने जो जनता से वादे किए हैं उन वादों को कांग्रेस प्रत्याशी को जनता के बीच में मंच पे बोलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आपके कौन सी ऐसी बात थी जो आपने बोलने के लिए जनता के बीच में बोली है। मैंने कहा, सबसे पहले मैंने कहा था कि हम आवारा पशुओं की व्यवस्था न कर पाए तो हमारा मुंह काला कर देना। दूसरा ये था कि हमें जो वेतन मिलेगी 5 साल तक, वो वेतन हम निःशुल्क कोचिंग और जो भी चल्ला विधानसभा से चाहे बेटा हो या बेटी 80% से ऊपर 12वीं कक्षा में लाते हैं और उसके बाद उनके परिवार के लोग बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो हम 1-1 लाख रुपया उनको सहयोग के रूप में देंगे, जिससे वो यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर और छोटी छोटी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। तीसरा ये था कि हम विधायक निधि जो भी मिलती है उसमें कोई कमीशन नहीं लेंगे। ये 3 बातें, सिर्फ 3 ही बातें आप मंच से बुलवा दीजिए, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। और आपको 2 दिन का समय है, आप 2 दिन में अपने प्रत्याशी से बात मंच पे बुलवा दीजिए या मीडिया के माध्यम से बात रखवा दीजिए, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। उनका कोई फोन नहीं आया। जब फोन उनका नहीं आया तो मेरे सम्मानित साथियों, में बिल्कुल हताश बैठा था, क्योंकि 4 साल से लगातार जनता के बीच में संघर्ष कर रहा था। मन की कोई इच्छा भी ऐसी नहीं थी कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन जब मैं चंदला लौट के 2 दिन बाद आया तो मेरे साथ कम से कम 500-600 से 1000 कार्यकर्ता मेरे कार्यालय पहुंचे और कार्यालय में बहुत रोए। उन्होंने कहा, भैया आपको चुनाव लड़ना है। तो मैंने कहा, अब मुझे किसी भी पार्टी से टिकट मांगने का प्रयास नहीं करना है, अगर कोई पार्टी टिकट देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे। तो उसी टाइम तीसरे दिन समाजवादी पार्टी से जो यहाँ के प्रदेश के नेता हैं उन लोगों ने फोन किया, बोले आपको भैया ने बुलाया है, अखिलेश जी ने। और मैं वहां लखनऊ पहुंचा और मेरे लखनऊ पहुंचने के पहले ही समाजवादी पार्टी से टिकट मेरा फाइनल हो गया। और दूसरे दिन अखिलेश भैया ने मुझे बुलाया, बातचीत की और मैं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ गया। और रहा बहुजन समाज पार्टी की बात है, बहुजन समाज का मैं हमेशा सेवक रहा हूँ, हमेशा उनके दुख दर्द में पहुंचा हूँ और हमेशा उनके अन्याय की लड़ाई लड़े हैं। मुझे विश्वास है और आशा है कि वो आज मेरे साथ खड़ा हुआ है। तो बहुजन समाज पार्टी, अब आप कहते हैं हम समाजवाद विचारधारा से हैं, बीच में आप कांग्रेस में थे, तो आगे क्या होगा? क्योंकि समाजवादी के जो भी विधायक बन के आए अंततः वो कहीं भाजपा में गए या कांग्रेस में गए। इनकेस अगर समाजवादी पार्टी के टिकट से आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको जनता पहुंचाती है सदन तक, फिर क्या स्टैंड रहेगा आपका? ये समाजवाद और बीएसपी वाली मानसिकता भूल के कहीं फिर से भाजपा की लहर में तो नहीं शामिल हो जाएंगे कांग्रेस? जी बिल्कुल। आज जिस तरीके से समाजवादियों ने हमारा स्वागत किया है पार्टी में, जिस तरीके से चंदला विधानसभा में समाजवादी के कार्यकर्ता 1-2 दिन में ही खड़े हो गए, हमें इतना विश्वास नहीं था जिस तरीके से वो हमारे बीच में काम करने लगे हैं। और यहाँ पे 2 बार समाजवादी पार्टी से विधायक भी, पार्टी चुनाव भी जीत चुकी है। और आज जो आपके बीच में जाने वाला सवाल है, देखिए हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुयायी हैं और भारतीय लोकतंत्र को जो भी पार्टी संविधान को बचाने का कार्य करेगी और जो भी गरीब शोषित की लड़ाई लड़ेगी, किसानों की लड़ाई लड़ेगी, उनके लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। और ये चाहे बहुजन समाज हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों की सोच यही है। बहुजन समाज की यही सोच है कि सभी समाज के लोगों को आगे बढ़ने का, बराबरी का मौका मिलना चाहिए। इसी तरीके से समाजवाद की भी परिभाषा है कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उस व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए बहुजन समाज और समाजवाद, इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है।
और आज समाजवादी पार्टी ने मुझे बुला के टिकट दिया है, तो मेरी कोशिश और मेरा विश्वास, मेरी जिंदगी और मेरा परिवार जब तक हम लोग रहेंगे, हम समाजवादी पार्टी के ही रहेंगे। बहुत से ऐसी बातें आई, कयास भी ऐसे लगाए जा रहे थे और वो कहीं ना कहीं सही भी था कि पूर्व विधायक आर.डी. प्रजापति भी समाजवादी पार्टी की टिकट के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, आपके मिलने के बावजूद भी वो संपर्क में रहे। अभी हाल ही में नौगांव महाराजपुर में टिकट बदला, ऐसा तो नहीं कोई फिर बदल का कोई चांस दिख रहा हो, फिर पुष्पेंद्र अहिरवार का क्या स्टैंड रहेगा? जी बिल्कुल, आर.डी. प्रजापति जी जब महाराजपुर चुनाव लड़े थे, हम उनके कार्यालय के प्रभारी रहे। उस समय मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और देखिए, निश्चित तौर से हम कह सकते हैं माननीय राजेश प्रजापति जी के साथ गलत हुआ है, क्योंकि धर्म न्याय की बात अगर मेरे साथ, मैं कह रहा हूं मेहनत की है और मेरे साथ गलत हुआ है, तो अकेले वो सिंगल विधायक थे 2018 के चुनाव में जिसने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीत कर आए थे। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने क्षेत्र में कुछ ना कुछ ना किया हो, और जीत हार ये होना अलग विषय हो जाता है, लेकिन क्षेत्र में जिन नेताओं ने जनता के बीच में सुख दुख में पहुंचे, जिन्होंने गरीब शोषित और किसानों की आवाज को उठाई है, उनको ही ये कर्तव्य होता है कि पार्टियों को टिकट देना चाहिए। और चाहे आर.डी. प्रजापति जी क्योंकि जिस नेता का भी टिकट कटता है तो निश्चित तौर से वो किसी न किसी पार्टी से संपर्क करता है, और वो नेता ही संपर्क कर सकते हैं जिन्होंने जमीनी लड़ाई लड़ी हो, क्योंकि जो जमीनी लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं वो किसी पार्टी से कभी कोई चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। और अगर उनको भी टिकट मिलता है तो हमारी तरफ से उनका भी स्वागत है। और आज अगर हमारे पास सिंबल है तो हम आपके क्षेत्र में, आज मुझे लगता है कि जिस तरीके से 2 दिन में स्टैंड खड़ा हो गया है समाजवादी पार्टी का, कि आज जो कहते थे कि यहाँ भाजपा कांग्रेस की टक्कर है, आज ये कहने लगे हैं कि टक्कर इस बार पुष्पेंद्र अहिरवार से होगी, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की लड़ाई हो, लेकिन लड़ाई पुष्पेंद्र अहिरवार से ही होगी। सर, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, दोनों को मध्य प्रदेश में विकल्प जरूर चाहती है पब्लिक, पहले भी चाहती रही, लेकिन तीसरा जो दल है वो एक सशक्त रूप से नहीं खड़ा हो पाता। बहुजन समाज पार्टी टिकट बांटती है, कभी कोई बड़ा नेता यहाँ आयोजन रैली करने नहीं आता, बहुत कम देखा जाता है। समाजवादी पार्टी में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हर चुनाव में आते हैं, चुनाव के पहले आते हैं, चुनाव के नजदीक आते हैं और इसके बाद बड़ी बातें करके चले जाते हैं। चुनाव के समय ही क्यों सक्रिय होते हैं आप साल 6 महीने में? क्या लगता है आपको, तीसरे विकल्प के तौर पर सपा बसपा स्थापित होना ही नहीं चाहती हैं, सिर्फ ये इंतजार करते हैं कि जो भाजपा या कांग्रेस से रूठा या टिकट कटा वाला व्यक्ति आए और ले जाए? निश्चित तौर से इस बार माननीय अखिलेश जी को मध्य प्रदेश में विशेष ध्यान देना था, लेकिन 6 माह से जिस तरीके से बातचीत और समझौते की बात चलती रही, कांग्रेस पार्टी से 6 महीने से उनके लगातार संपर्क में रहे माननीय अखिलेश यादव जी, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी से समझौते की बात काफी नजदीक तक पहुंची है। अभी तक भी लोगों के कभी मीडिया निकालती रहती है कि अभी भी समझौता हो जाएगा। इस वजह से माननीय अखिलेश जी मध्य प्रदेश का उनका दौरा, खैर छतरपुर जिले में तो वो अभी कुछ ही दिन पहले आपके खजुराहो उनका आगमन भी हुआ था, कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की थी। और आज जिस तरीके से मध्य प्रदेश में माहौल तैयार हो गया है, मध्य प्रदेश में अब तीसरे मोर्चे के बिना ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और ना कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। उसका जो 5% आपका दलित मतदाता जो कांग्रेस की तरफ जा रहा था, इस बार वो लौट के फिर बहुजन समाज में लौट के खड़ा हो गया है। और जो पिछड़े वर्ग का बहुत संख्या वाला मतदाता था वो भी लौट के समाजवादी पार्टी में खड़ा हो गया है। और साथ में जो न्याय, जिस तरीके से आज छतरपुर जिले में ये लग रहा है कि कुछ लोगों ने भाजपा कांग्रेस की टिकट मिलकर बांटे हुए हैं, निश्चित तौर से मेरा विश्वास है कि कांग्रेस और भाजपा के मिलके कुछ चंद्र नेताओं ने यहाँ पे भाजपा कांग्रेस की टिकट बांटी है और अच्छे
नेताओं को उन्होंने दरकिनार करने का कार्य किया है। इस बार जनता उनको छतरपुर जिले और चल्ला विधानसभा में तो सबक सिखाने वाली है। जो विधायक को टिकट नहीं मिला, उनकी भावनाएं उमड़ पड़ी, भावुक हो गए, रो पड़े। सीधे तौर पर उन्होंने जो अब प्रत्याशी उन पे तमाम आरोप लगा डाले, आपराधिक प्रकरण दर्ज है, जुआ सट्टा का कारोबार है। आप भी कह रहे हैं कि गोपी अनुरागी जी बहुत 2 बार हारे, इतने हारे, लेकिन कहीं ना कहीं हवा यह भी आती है, लोगों की जबानी यह भी आती है कि अब 2 मास्टर हैं भाई रिटायर्ड और 2 बाहरी प्रत्याशी हैं। कितनी सच्चाई है इन बातों में कि बाहरी मानती है जनता? देखिए, ये जनता भी समझ चुके हैं। जो लोग बाहरे और इस तरीके की बात करते हैं, जितने बार वो अपने घर से बाहर नहीं निकले होंगे उतने बार हम चल्ला विधानसभा में लोगों को दिखे होंगे। और जो विधानसभा चुनाव लड़ चुका है 18 में, जिसको 26,000 वोट मिले हो, जिस व्यक्ति ने 189 क्रिकेट टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि रहा हो, यहाँ के 18 रामलीला के प्रोग्राम हुए जिसमें मुख्य अतिथि रहा हो, हम लोगों ने 28 दंगल करवाए जिसमें 8 दंगल मेरे द्वारा थे, बाकी में मैं मुख्य अतिथि रहा हूँ। आज चाहे फाग का कार्यक्रम हो, हमारे यहाँ 12 जगह फाग उत्सव हुए, उसमें हमारे द्वारा करवाए गए मुख्य अतिथि रहे। हमने सभी समाजों के दशहरा मिलन करवाए हैं। आपके भगवान परशुराम भगवान के विप्र समाज का सम्मेलन किया, उनका परशुराम जयंती पर उनका सम्मान समारोह भी आयोजित किया। हमने कई जगह नल लगवाने का कार्य किया। हमने कई जगह आपके जहां पे भी भंडारे हुए तो आप लोग पता कर लीजिए कि मेरे हमेशा 10 से लेके 15 टीम की व्यवस्था हमेशा डालने की रहती थी। और जब इतने कार्यक्रम में जो व्यक्ति चीफ गेस्ट रहा हो तो निश्चित तौर से बाकी लोग देख लीजिए चुनाव लड़ने वाले, अगर किसी मैच में उनकी फोटो मिल जाए, क्रिकेट मैच में किसी दंगल में उनकी फोटो मिल जाए, किसी रामलीला के मौके पर उनके फोटो मिल जाए, किसी आके भंडारे के मौके पर उन्होंने कोई सहयोग किया हो या उनकी फोटो मिल जाए, चाहे फाग उत्सव का कार्यक्रम हो, चाहे समाज, मैंने कुशवाहा समाज का दशहरा मिलन समारोह करवाया, मैंने सरदार पटेल जी की जयंती मनवाई, मैंने रानी अवंतीबाई लोधी जी की जयंती और पुण्यतिथि भी दोनों मनवाने का कार्य किया। मैंने 2 बार आपके भगवान परशुराम जयंती मनाने का कार्य किया। जब इन सब इतने दिन मिला के देख लीजिए कि आपके बीच में मैं कितने बार रहा हूं। आज जो जनता का रुझान एकदम से तैयार हो गया है, वो इसलिए तैयार हो गया है कि उनको लगता है कि इस बार जनता के बीच में पुष्पिंदर अहिरवार रहा है, इसलिए पुष्पिंदर अहिरवार के समाजवादी पार्टी के प्रति उनका रुझान अपने आप खड़ा हो गया है। आप लोग देख लीजिए, जब माननीय अखिलेश यादव जी की सभा होगी तो आप लोग देख लीजिए कौन बाहरी है और कौन क्षेत्रीय है। उस दिन जनता सब बता देगी कि बाहरी से प्रेम है कि क्षेत्रीय से प्रेम है। और जब छतरपुर जिले में एक आरक्षित सीट है, जब एक आरक्षित सीट है तो उसमें चुनाव वाले आरक्षित सीट पे ही चुनाव लड़ेंगे, तो निश्चित तौर से चल्ला से ही लड़ेंगे। और ये बाहरी वो लोग कहते हैं जिनके पास छल कपट का जो वोट लेना चाह रहे हैं, छल कपट से वोट लेना चाहते हैं, क्योंकि 5 साल वो क्षेत्र में जनता के बीच से गायब रहते हैं, तो कोई ना कोई भ्रमित करने का जनता के बीच में एक कार्य करते हैं कि बाहरी है। अभी एक और सवाल सबसे बड़ा आपके बीच में लोग मीडिया के सामने कल भी आया था कि भाई आप 3 अहिरवार लड़ रहे हैं। भाई हमारा समाज का 42,000 वोट है और आप लोग देख लीजिए 2018 में कौन चुनाव जीता था, उस समय भी 3 अहिरवार चुनाव लड़े थे। और आज दलित समाज भी समझदार वोटर हो गया है, वो ये जानता है कौन हमारे दुख में खड़ा हुआ है, कौन सुख में खड़ा हुआ है, कौन व्यक्ति ने हमारे लिए आंदोलन किया है, उस व्यक्ति के साथ ही समाज तैयार होगा। आप लोगों ने देख भी लिया है, कांग्रेस का देख लिया है, कितने लोग दलित समाज के लोग थे, उनका फार्म भर गया है। बीएसपी का भी आप लोगों ने देख लिया है, कितने लोग थे, फार्म भर गया है। इसी तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी को भी देख लेना और फिर बाद में हमको देख लेना है कि किस तरीके से हमारे साथ दलित समाज का व्यक्ति खड़ा हुआ है। आप सब धीरे धीरे सब तस्वीर साफ हो जाएगी और विश्वास, और क्षेत्रीय जनता का ये विश्वास है और मेरा खुद का ये विश्वास है कि इस बार लड़ाई जाति की नहीं है, लड़ाई बाहरी की नहीं है, लड़ाई हम लोगों ने विकास की लड़ी है और विकास के लिए पहली बार चल्ला क्षेत्र तैयार हुआ है और विकास के लिए ही वोट डालेगा। आपने कहा ना कि इतने सारे इवेंट करवाए, वो चाहे रामलीला हो, दंगल हो, अन्य आयोजन हो, तो क्या वजह थी आपको सब कोई चीफ गेस्ट बुलाता था, क्षेत्रीय तमाम नेता हैं, तो ये लोकप्रियता थी, सक्रियता थी,
या पुष्पेंद्र अहिरवार का फाइनेंशियल सपोर्ट था पीछे से? क्योंकि चर्चाएं तो ये भी होती थी कि पुष्पेंद्र अहिरवार फुल इन्वेस्ट करके ऑर्गेनाइज करते हैं, बाद में चीफ गेस्ट बन जाते हैं। कितनी सच्चाई है इन बातों? देखिए, अगर 10-15 जगह हो तो हो सकता है कि मैं अपने फाइनेंस से कर सकता हूँ, लेकिन 189 जो क्रिकेट टूर्नामेंट में जो व्यक्ति को चीफ गेस्ट बनाया गया हो, आप देख लीजिए, पिछले साल चन्ना में 2 ही क्रिकेट के बड़े आयोजन हुए, उसका चीफ गेस्ट कौन रहा? पुष्पेंद्र अहिरवार रहा। आपके लवकुश नगर के दोनों 3 साल से लगातार टूर्नामेंट हो रहा है, उसका चीफ गेस्ट कौन रहा? पुष्पेंद्र अहिरवार रहा। तो कहीं ना कहीं ये जनता की लोकप्रियता थी, जनता का रुझान था, क्योंकि 5 सालों से हम लगातार क्षेत्र में जनता के बीच में रहे हैं। लोगों ने भरपूर प्रयास किया है, मोहब्बत दी है। मैंने कई कार्यक्रम ऐसे करवाए हैं जिसमें मैंने कहा, भैया आप अगर मेरे से लगाव हो तो आपको अपने पेट्रोल से मेरे पास आना, तो भी हजारों लोग खड़े हो जाते थे। तो ये जो जनता का प्रेम है, देखो पैसा कुछ तो है, लेकिन इतना नहीं है कि लोगों का दिल जीत ले। अगर पैसा इतना महत्वपूर्ण होता फिर तो सब पैसे वाले ही चुनाव जीतते। इसलिए विषय पैसे का नहीं है, विषय इस चीज का है कि लोग आपको चाहते कितने हैं, और लोगों ने ये चाहत भी दिखा दी है कि हम विकास की ओर इस बार जाना चाहते हैं, और इसका आपको रिजल्ट भी धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अच्छा, हरप्रसाद उंडराली जी से मैंने बात की थी, इंटरव्यू किया था उनका, तो उनका कहना था, मैंने जब सवाल पूछा उनसे कि लोग जब जमीनी लड़ाइयां लड़ते रहे, पुष्पेंद्र अहिरवार जैसे कार्यकर्ता, अनित्या सिंह जैसे कार्यकर्ता, तब आप मंडम सेक्टर में अपने लोग सेट करते रहे और यही रायशुमारी में आपको आगे ले गए। तो उन्होंने एक तंज कसा था आप लोगों पे। उनका कहना था कि वो लोग समझ भी नहीं पाए कि पार्टी क्या चाहती थी, वो समझ नहीं, भटक गए, वो समझ नहीं पाए। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ उनके सवाल का जवाब दीजिएगा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने जो किया वो कहीं ना कहीं वो नहीं कर पाए। जिस तरीके से आपने दलित समाज को साथ में लिया, जिस तरह से आपने पाल समाज को अपने आयोजनों से, अपने वादों से या अपने प्यार से साथ में लिया, लोधी समाज को साथ में लिया, कितना फायदा देंगे उनकी वो टिकट और आपकी ये? देखिए, हम लोगों से कहा गया था जो व्यक्ति काम करेगा ज्यादा उसको टिकट मिलेगी, और सर्वे के आधार पर टिकट होगा। हम लोग मेहनत करते रहे और भरपूर तरीके से मेहनत की, और टिकट का जो आज वो उन्होंने ये बात रखी है कि हमने सेक्टर बना दिए। भाई, पार्टी का तो ये रूल ही नहीं था कोई प्रत्याशी संगठन को बनाए, क्योंकि उस समय तो टिकट किसी को भी मिल सकती थी। अगर उनका टिकट फाइनल था तो फिर हम लोगों को क्यों संघर्ष कराया गया? हम लोगों ने पार्टी के लोगों से कई बार कहा है कि आपका अगर टिकट फाइनल है तो भाई हम लोगों से क्यों ये सारे आंदोलन करवाए जा रहे हैं? भाई उनका बता दीजिए, हम लोग उनके साथ बने रहेंगे। अगर लेकिन जिस तरीके से आज हम सभी लोगों को धोखा दिया जा रहा है, लोग कहते धोखा आपने कांग्रेस को दिया, धोखा कांग्रेस को हमने नहीं दिया है, कांग्रेस ने हमको धोखा दिया है कि एक व्यक्ति की, एक दलित समाज के व्यक्ति की राजनीतिक हत्या कर दी है, जो एक उभरता हुआ छतरपुर जिले में समाज का निर्वहन कर रहा था, उसकी आपने राजनीतिक हत्या कर दी है। 4 साल से लगातार मेहनत करवा ली है। आप जो भी कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का होता था, पार्टी की ओर से जब भी कार्यक्रम आता था, बोले भाई आपको सबसे ज्यादा पैसा लगना है क्योंकि आप ही चुनाव लड़ेंगे। जब हमको चुनाव लड़ना था, हमसे सबसे ज्यादा पैसा लिया जा रहा था, तो फिर हमने कई बार उस समय भी चलना विधानसभा के जब भी कार्यकर्ता मीटिंग थी कि भाई अगर टिकट देना हो तो हमको, अगर टिकट किसी एक व्यक्ति का फाइनल हो गया है आपकी तरफ से, तो निश्चित तौर से हमें चाहते हैं कि हम लोग उसके साथ लगे। फिर उसका प्रयास है कि हमारी इच्छा है कि हमें उसके साथ कितना फाइनेंस खर्च करना है, कितने आंदोलनों में भाग लेना है, आप लोग बता दीजिए। बोले नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, संगठन की ओर से सभी के नाम जाएंगे। और ये तो देखिए कि सिंगल व्यक्ति का नाम पैनल में था। आप बताइए, सिंगल व्यक्ति का नाम जब पैनल में जा रहा है तो हम लोगों के साथ अन्याय नहीं हुआ है? और इस अन्याय और इस अन्याय के जो अन्याय हम लोगों के साथ हुआ है, आज जनता उसके लिए तैयार खड़ी हुई है कि टिकट आप दे दोगे, लेकिन वोट तो हमको देना है। और वोट इस बार समाजवादी पार्टी में ही जाएगा और पुष्पेंद्र अहिरवार को ही वोट जाएगा। और निश्चित तौर से जनता ये मान चुकी है कि इस बार साइकिल भोपाल पहुंचेगी। आरडी प्रजापति सेटिंग से टिकट लिया है, फिर क्या करेंगे पुष्पेंद्र अहिरवार? फिर कहां जाएगा वो? बिल्कुल तौर से अगर वो टिकट लाते हैं तो ये मान लीजिए कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और चुनाव जो कोई, क्योंकि अब हमारी खुद की सोच है जीवन में
गरीब शोषित और किसानों की लड़ाई लड़ने की सोच है, और हम इस लड़ाई को 2001 से हम लड़ते आ रहे हैं, लोगों के बीच में संघर्ष करते आ रहे हैं। अगर पार्टी उनको टिकट देती है वो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी हमको टिकट देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे। अब इसके बाद हम ये नहीं कि आप किसी और दल से भी टिकट मांगे, टिकट मांगने का बहुत बड़ा अब ये विषय निकल गया है। अब ये विषय रह गया है कि जनता के बीच में काम कौन कर सकता है, जनता के बीच की लड़ाई कौन लड़ सकता है। हम अगर वो चाहेंगे तो हमारा जो इस तरीके से जो भी कैंडिडेट होगा, अगर हमको टिकट नहीं मिलती है, अभी तो ऐसा कोई, इसलिए क्योंकि जिस आदमी का ये भी फार्म भी जमा हो, जिसका फार्म भी भर चुका हो, उसके बावजूद भी, क्योंकि ये बदलाव हो सकते हैं क्योंकि दौलत का जो उदाहरण हमारा ये जीवन में बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय उनका रहता है जिनकी दाल रोटी राजनीति से चलती है। हमारा दाल रोटी राजनीति से नहीं चलते हैं, दिमाग और मेहनत से चलती है। हमारे लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। टिकट जिसका होगा वो चुनाव लड़ेगा। जनता हमको भरपूर मोहब्बत दे रही है, प्यार दे रही है। हम इसके लिए जनता का धन्यवाद करते हैं और हमेशा करते रहेंगे कि वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। टिकट की हमको ना कल चिंता थी, ना आज चिंता है। हमारी चिंता है गरीब शोषित मजदूर और किसानों की लड़ाई कैसे लड़ सके। तरीके से चुनावी 2018 के हालात थे जी, हर कोई कह रहा था कि इस बार हरप्रसाद अनुरागी निकल रहे हैं, एक लोकप्रिय चेहरा था उस समय। जी, राजेश प्रजापति, चूंकि उनके पिता की छवि कुछ विरोधाभास था, हालांकि वो नया चेहरा थे, लोग उन पर भी विश्वास कर रहे थे। इसके बावजूद पुष्पेंद्र अहिरवार तीसरे स्थान पर रहे। इस बार पुष्पेंद्र अहिरवार ने इतनी मेहनत की है, कैंपेनिंग की है, संघर्ष किया है, लोगों को जोड़ा है, तमाम आयोजनों में शामिल हुए हैं। एक प्रत्याशी हट गए हैं भाजपा के, दिलीप अहिरवार सामने हैं। दूसरे आपके चिर परिचित प्रतिद्वंदी हैं, बसपा से डीडी साहब आ गए हैं। अब पुष्पेंद्र अहिरवार अपने आप को कहाँ देखते हैं? 26,000 से आगे ऊपर कितना देख रहे हैं? क्या देखते हैं? फाइट किससे होने वाली है आपकी नजर में? देखिए, पिछले बार भी 2018 में हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही चुनाव लड़े थे और डीडी अहिरवार भी हमारे साथ नहीं थे। तो हमको ये कोई हमारा चिंता का विषय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से कौन प्रत्याशी है और कांग्रेस से कौन प्रत्याशी है। हमने अगर मेहनत की होगी, हम लोगों के सुख दुख में पहुंचे होंगे और जनता की सोच अगर विकास की होगी तो वो निश्चित तौर से साइकिल को भोपाल भेजेंगे। ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़े इनके स्टार प्रचारक हैं, कांग्रेस के भी बड़े नाम आने हैं और आपके पास एक आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इसका कितना असर पड़ेगा कैंपेनिंग में? क्योंकि लोग मानते बड़े नेता आए, वो तो आए और करके चले गए। जी, ये भी एक अच्छा सवाल है। देखिए, नेता आपको बाहरे जो बड़े नेता होते हैं वो ठीक है, एक कुछ मात्रा में प्रभाव पड़ता है, लेकिन वोट तो जनता को देना है ना। और पिछले बार जो आपके लड़ाई थी, उस लड़ाई में और आज इस बार 2023 की लड़ाई में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। उस बार कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी थे भाई, और पिछला जो 2013 वो 38,000 से चुनाव हारे थे। और जिस तरीके से माननीय आर.डी. प्रजापति जी ने चुनाव 5 साल वो विधायक रहे और विधायक रहने से उनके साथ एक बड़ा तबका तैयार हुआ था, क्योंकि 38,000 की जीत बहुत बड़ी जीत होती है। उसके बाद वो निश्चित तौर से कुछ ना कुछ लोगों के कार्यकर्ता होते हैं, उनकी भावनाएं, उनकी अपेक्षाएं थी और उस अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे। तो उसके बाद माननीय राजेश प्रजापति जी को टिकट मिला 2018 का। 2018 और 2013 में 38,000 की जीत 1100 पे आ गई और 1100 से कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। लेकिन जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया है वो कहते हैं हम संपत्ति है, हमदर्दी है। जब वो अपने गृह क्षेत्र से ही लोग जिला पंचायत का चुनाव लड़े और 5वें नंबर पे पहुंचे और 5,000 से चुनाव हार गए लगभग, तो बताइए लोगों की कितनी संपत्ति होगी, कितना उनका लोगों के हमदर्दी होगी। अगर हमदर्दी और संपत्ति होती तो वो चुनाव जिला पंचायत जैसा चुनाव तो जीते जाते। विधानसभा तो बहुत बड़ी है, यहाँ तो 4 आपके जिला पंचायत सदस्य बनते हैं चंदला विधानसभा से। तो ना उनकी इस समय कोई हमदर्दी है। ये जनता समझ चुकी है पूरे चंदला विधानसभा में
कि चंद लोगों ने अपनी जेब में डालने वाला कांग्रेस पार्टी का चुनाव का टिकट दिया है और वो जेब में डालने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए उनको टिकट दिया गया है। ना उनका सर्वे में कोई नाम था, ना कोई वफादारी का नाम था। अगर वफादार वो इतने बड़े होते तो अंजना राय जी जिला पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से समर्पित प्रत्याशी थी और उन्होंने अपना वोट भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार को दिया था। वो ना कहीं वफादारी है, ना उनकी कोई हमदर्दी है। बस कुछ चंद्र लोग हैं जो इस तरीके से हवा बनाते रहते हैं, जिनको ये दिखता है कि ये बालू की खदानें हो जाए, जिनको ये भ्रष्टाचारी का कुछ पैसा हमारे जेब में पड़ जाए, वो इस चीज में दिमाग लगाते रहते हैं। नहीं तो वो निश्चित तौर से यहाँ विधानसभा से एक मेहनतखोर और एक अच्छे व्यक्ति को टिकट देते हैं। हमको नहीं देते, हमारे और भी कई लोग थे जिनको टिकट दे सकते थे, मेहनत करने वालों को, लेकिन वो ऐसे लोगों को चंद्र लोगों ने टिकट दिलवाए जो उनके जेब में डला रहे। और आपने देख भी लिया, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद वो तो विधायक से भी बड़ा पद होता है। एक पत्थर उठा के दिखा लीजिए उनके शिलान्यास का चंदला विधानसभा में, और उनके खुद के गांव का 1 किलोमीटर की सड़क है, वो 6 माइल रास्ता बंद हो जाता है ठकुर्दा से बेनीपुर जाने का। वहां पे एक ट्राली मिट्टी नहीं डल पाई है। 5 साल ये क्षेत्र में जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद किसी के यहाँ किसी कार्यक्रम में आपको देखने को नहीं मिले होंगे। और जब आप, या तो आपने भाजपा को वॉक ओवर दिया है, आपका कोई ना कोई किसी व्यक्ति ने समझौता कराया है, या फिर इससे सिद्ध होता है कि आप ऐसे दलित राजनीति को, उभरते हुए राजनीति को आप खत्म करना चाहते हैं छतरपुर जिले से, या फिर आपने इस आधार पर टिकट दिया है। हमारा व्यक्तिगत किसी भी प्रत्याशी से कोई बुराई नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का, लेकिन जो हमारी सोच है वो सोच के आधार पर, क्योंकि हमारी सोच गरीब सोच से तो किसानों की लड़ाई लड़ने की सोच है, और हम 2001 से लड़ते आ रहे हैं। उसमें चाहे हमारा सगा संबंधी हो, चाहे हमारा रिश्तेदार हो, चाहे हमारा मित्र हो, चाहे हमारा पड़ोसी हो, अगर वो जनता के बीच में खरा नहीं उतरता है तो निश्चित तौर से हम, अगर उन्होंने जनता के बीच में कोई कार्य नहीं किया है तो हम उसका उठाएंगे जनता के बीच में। वैसे तो आखिरी सवाल हो चुका था, लेकिन सवाल दर सवाल निकल आते हैं। आपने रेत की बात कर दी तो जरूरी भी है। रेत उत्खनन के लिए चंदला पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। अगर बात की जाए, चाहे भाजपा सरकार रही हो या कांग्रेस सरकार आई कुछ दिनों के लिए, जो देखे रेत में अधिकांश लोग आए, कितने वीडियो वायरल हुए, ऑडियो वायरल हुए। पुष्पेंद्र अहिरवार हालांकि अभी तो कह रहे हैं हम दलित शोषित वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आने वाले दिनों में पब्लिक ने आपको पहुंचाया तो आपकी भी नजर केम की ओर हो जाए। देखिए, ना हमारी सोच कभी थी, ना हमारी सोच कभी होगी, क्योंकि जिस काम में, हाँ, हमने एक जनता से वादा किया है जरूर कि आज जो बालू आपके ट्रकों में भरकर जा रहे हैं, हम चाहते हैं ये बालू आपकी बोरियों में भरकर बिके, जिससे हजारों लोगों को, मजदूरों को रोजगार भी मिल जाए, युवाओं को भी उसमें कुछ हद तक नौकरी का मौका मिल जाएगा। हमारी सोच ये है कि हम उस बालू को बोरियों में भरकर भिजवाना चाहते हैं, और ये जब बालू बाहर जाते हैं तो वहां से जब बाहर और ट्रांसफर होती है तो ये बोरियों में ही बिकती है। बड़े बड़े शहरों में बोरियों में ही बालू बिकती है, तो निश्चित तौर से उससे चंदला विधानसभा की जनता को इतना ज्यादा फायदा हो जाएगा, और जो पलायन है उसको रोका जा सकता है। और ये जनता से मैंने कई जगह मंचों से बोला है कि हम जब तक विधानसभा नहीं चलने देंगे, जब तक यहाँ के लोगों को हमारे बालू, जो हमारे क्षेत्र में बालू का राजस्व जाता है, करोड़ों रुपए का है, और वो राजस्व यहीं पे खर्च होना चाहिए। जैसे गोरिहार और बारीगढ़ क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा नहीं है, वहां पर डैम बनना चाहिए। इतना पैसा यहाँ से राजस्व में प्रत्येक साल जाता है जब भी बालू का ठेका होता है, और ये बालू, हमारी कोशिश होगी कि आपके बालू बोरियों में भरकर बिके। और जो तो सरकार का ठेका होगा, ठेकेदार तो वही रहेंगे जो लोग ठेका लेते हैं, लेकिन हमारी सरकार से ये कोशिश रहेगी, और इसके लिए हमको लड़ाई भी लड़ना पड़ेगी, तो लड़ेंगे कि वो बालू बोरियों में बिके। चलिए, बालू बोरियों में बिके। और कांग्रेस ने जिस तरीके से जिन्हें उम्मीदवार बनाया है, तो साफ तौर पर तंज यह भी है कि उन्होंने अपने गांव तक की सड़क नहीं बनवा पाई, तो क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? ना अब सिंपैथी है और ना जमीनी काम है उनका। फिलहाल आने वाले समय में जनता जनार्दन इन बातों पर कितना गौर करती है, किससे
चुनकर विधानसभा तक पहुंचाती है। इसके लिए करते रहिए इंतजार। नेताजी बोले में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किन्हीं और शख्सियत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप।